एक गांव में लाला मटन बिरयानी बेचता था। लाला के हाथ की मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। जो खाने आता वो तारीफ किए बिना नहीं जाता था। लाला अपनी मटन बिरयानी 50 रुपए प्लेट के हिसाब से बेचता था। अरे वाह लाला भाई, क्या बिरयानी बनाते हो यार। ऐसा स्वाद कि मानो पूरी प्लेट भी साथ में खा जाऊं। वाह, मजा आ गया भाई। हाँ भैया, पर सिर्फ बिरयानी ही खाना है, प्लेट मत खाना। अरे लाला भाई, क्या करेगा बेचारा। तुम ये मटन बिरयानी इतनी स्वादिष्ट जो बनाते हो तो कोई भी प्लेट चाट कर ही खाएगा ना। बिरयानी का स्वाद जो प्लेट में रहता है। पर कुछ भी बोलो, लाला भाई ने दाम तो कम रखा ही है, पर स्वाद भी बना कर रखा है। मैं तो रोज यही आऊंगा खाने। हाँ भाई, आइए आइए। आप लोग मेरी दुकान पर आते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं, इसलिए तो मैं इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मन लगाकर बना पाता हूँ। एक सुबह दुकान पर एक अमीर आदमी सेठ सोनलाल वहां आता है। अरे लाला, सुना है तुम बहुत अच्छी बिरयानी बना लेते हो, जरा एक प्लेट हमें भी चखाओ। सेठ जी, आपने सही सुना है। इस गांव में मैं ही सबसे स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाता हूँ। आप एक प्लेट खाकर देखिए, फिर बताना। लाला सेठ सोनलाल को वो बिरयानी देता है। अरे वाह लाला भाई, क्या बिरयानी बनाई है। वाह, मजा आ गया। क्या स्वाद है। ऐसी बिरयानी मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं खाई। अगर मुझे बड़ा ऑर्डर देना हो तो तुम्हें ही बताऊंगा। ठीक है, चलता हूं अब। एक दिन लाला मटन की दुकान पर जाता है। अरे करीम मियाँ, ये 5000 लो और आज 10 किलो मटन दे दो। अरे लाला भाई, आज से मटन के भाव बढ़ गए हैं। 1 किलो के लिए आज से 1000 रुपए देने होंगे। क्या 500 रुपए से सीधा 1000 रुपए? करीम मियाँ, थोड़ा रहम करो। इतना महंगा मटन आम आदमी कैसे खरीदेगा? और मेरी तो मटन बिरयानी की दुकान है, आप जानते हैं। मैं दुकान कैसे चलाऊंगा? देखो लाला भाई, मुझे बाजार भाव से जो भाव मिला है उसी के हिसाब से बेच रहा हूँ। मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मुझे भी तो महंगा ही मिल रहा है ना। ठीक है करीम मियाँ, तो आज सिर्फ 5 किलो ही देना। लाला वहां से 5 किलो मटन लेकर अपनी दुकान जाता है। क्या करूं, मुझे मटन इतना महंगा मिला है, सीधा दोगुनी कीमत पर। अगर बिरयानी में कम मटन के पीस डालूंगा तो ग्राहकों को स्वाद नहीं मिलेगा, पर अगर स्वाद नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे दुकान पर? ठीक है, तो आज से मैं भी इस मटन बिरयानी की कीमत 100 रुपए प्लेट कर देता हूँ। तब लाला भी अपनी मटन बिरयानी की कीमत 100 रुपए प्लेट लिख देता है। क्या लाला भाई, ये एक प्लेट बिरयानी की कीमत 100 रुपए कर दी? अरे सुरेश भाई, क्या करूं, मटन के दाम भी तो बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे भी अपने बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ा। अरे ये क्या लाला भाई, मैं तो तुम्हारे पास कितनी उम्मीद लेकर आता था कि चलो यहाँ पर सस्ते दाम में स्वादिष्ट मटन बिरयानी मिलती है खाने, पर अब तुमने दाम ही इतने बढ़ा दिए कि मेरी जेब ही ढीली कर देगा। कोई बात नहीं, मैं किसी और जगह पे खा लूंगा। तभी और एक ग्राहक आता है। क्या लाला भाई, हम तुम्हें अच्छा अच्छा कहते रहे और आज तो तुमने ये दाम बढ़ाकर झटका ही दे दिया। मुझे नहीं खाना यहाँ। भाई, अपनी मटन बिरयानी खुद ही खाओ। दूसरा ग्राहक भी ऐसे ही चला जाता है। अब दाम बढ़ाने के कारण लाला के दुकान पर ना के बराबर लोग आते थे। दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते थे, और वो भी स्वाद के लिए। एक दिन लाला अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या करे सुमन, लोग अब दुकान पर ही नहीं आ रहे। जब से दाम बढ़ाए हैं लोग दुकान की तरफ देख भी नहीं रहे। जी, आपने दाम बढ़ाए हैं, यही लोगों को पसंद नहीं आया, और आप सिर्फ स्वाद को देखते रहे हैं। आपको अगर दाम कम रखना है तो स्वाद भी कम रखना होगा, यानी मटन के कम पीस बिरयानी में डालने होंगे, तभी आप पहले जैसे कम दाम में बेच सकते हैं। पर अगर कम मटन के पीस डालूंगा तो स्वाद भी कम ही आएगा ना। पर हमारी दुकान मटन बिरयानी के स्वाद के लिए ही तो जानी जाती है, इसलिए दूर दूर से लोग हमारी दुकान पर आते हैं। अरे आप कब तक ये ईमानदारी का झंडा लेकर घूमेंगे? अब धंधा भी करना सीखो जरा। देख नहीं रहे, रोज बची हुई बिरयानी फेंकनी पड़ रही है। आज तक तुमने मुझे क्या दिया? ना कभी कोई सोने के गहने किए हैं, ना कभी कोई अच्छी साड़ी लाई है। और अगर आप ऐसे ही धंधा करने लगे तो इस जन्म में तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे।
इसलिए जरा दिमाग दौड़ाइए अपना और असली धंधा कीजिए। लाला कुछ नहीं बोलता। उसी दिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लाला थोड़ी देर सोचता है। वैसे सुमन तो सही कह रही थी, ऐसे ईमानदारी से धंधा करूंगा तो शायद ये बिरयानी कभी नहीं बेच पाऊंगा और ये फायदे की जगह सिर्फ घाटा ही होगा। और वैसे भी रोज ये बची हुई बिरयानी फेंकनी पड़ रही है। लाला थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही करूंगा, कम मटन डाल के बिरयानी बनाऊंगा और हाँ, चावल भी हल्के ही इस्तेमाल करूंगा जिससे बिरयानी का दाम कम रहेगा। लाला मटन की दुकान पर जाता है। अरे करीम मियाँ, आज 5 किलो मटन देना, ये लो 5,000 रुपए। क्या हुआ लाला भाई, रोज 10 किलो लेते हो और आज 5 किलो? अरे करीम मियाँ क्या करें, मटन के दाम बढ़ गए इसलिए मैंने भी अपने बिरयानी के दाम बढ़ा दिए, पर लोग अब दुकान पर ना के बराबर आ रहे हैं, तो इतने मटन का क्या ही करूंगा जब लोग ही नहीं आ रहे। ठीक है लाला भाई, जैसी आपकी मर्जी। बाद में लाला किराना की दुकान पर जाता है। अरे सुनो भाई, आज मुझे वो 60 रुपए वाले अच्छे चावल मत देना, मुझे 30 रुपए वाले देना जो सस्ते हैं। लाला दुकान पर चावल और मटन लेकर आता है और बिरयानी बनाने लगता है। लाला ने आज हल्की बिरयानी बनाई थी जिसमें हल्के चावल और कम मटन डाला था। बाद में लाला अपने मटन का दाम 100 रुपए से वापस 50 रुपए कर देता है। 50 रुपए दाम देखकर ग्राहक पहले जैसे आने लगते हैं। अच्छा हुआ लाला भाई, तुमने ये दाम पहले जैसे कर दिए। चलो लाओ, मुझे एक प्लेट स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटन बिरयानी खिलाओ। हाँ, मुझे भी दो लाला भाई। लाला सभी लोगों को बिरयानी देता है। तब ग्राहक आपस में बात करते हैं। अरे भाई, ये बिरयानी का स्वाद फीका फीका लग रहा है और ये मटन के पीस भी कम लग रहे हैं, मजा नहीं आ रहा भाई। हाँ भाई, ये मटन बिरयानी में तो मटन बहुत कम है और ये चावल भी पहले जैसे खिले खिले नहीं लग रहे। कुछ दिन बाद दुकान पर जो पहले कुछ ग्राहक आते थे वो भी नहीं आ रहे थे। क्या बात है, दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? दाम भी कम किए हैं, फिर भी लगता है लोगों को समझ आ गया है कि बिरयानी में वो स्वाद नहीं रहा अब। लाला इसके बारे में बहुत सोचता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। शाम तक कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आता और बाद में लाला अपने लिए थोड़ी बिरयानी पैक करके घर ले जाता है और आधी रास्ते में फेंक देता है। घर में पत्नी बोलती है, जी ये कब तक चलेगा, अब बहुत हो गया, अब मैं ये जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आप कुछ कीजिए वरना मैं मायके चली जाऊंगी, देख लेना। अरे सुमन, ऐसे गुस्सा मत करो, आज नहीं तो कल कुछ उपाय मिल ही जाएगा। देखना, मेरे हाथ में स्वाद है और मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। आज मटन के दाम बढ़ गए हैं इसलिए हम घाटे में चल रहे हैं, पर कल दाम कम भी तो हो जाएंगे, तब लोग अपने आप ही आएंगे। नहीं जी, पता नहीं वो कल कब आएगा। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। अगर साल भर में मटन के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या आप ऐसे ही नुकसान झेलते रहेंगे? अरे ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कुछ उपाय निकालिए वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने मायके ही चली जाऊंगी। हाँ अरे सुमन, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ कुछ, और ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि तुम मायके चली जाओ। मैं देखता हूँ कुछ। तभी रात में लाला टेंशन लेकर गांव में टहलने जाता है। क्या करूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बेचूंगा ये मटन बिरयानी। तभी चलते चलते लाला को अपना दोस्त भोला मिलता है। अरे लाला भाई, कहाँ जा रहे हो रात में? खाना खा लिए क्या? और तुम्हारी वो मटन बिरयानी की दुकान, वो कैसे चल रही है? अरे क्या कहूं भोला भाई, धंधा तो बिल्कुल घटिया चल रहा है। मटन के दाम दुगने हो गए हैं इसलिए बिरयानी का दाम बढ़ा दिया, अब लोग ही नहीं आ रहे। अरे लाला भाई, इतने उदास क्यों होते हो? मटन का दाम बढ़ गया है ना, तो तुम चिकन बिरयानी या पनीर बिरयानी भी तो बना सकते हो ना। अपने दुकान पर ऑप्शन रखो, लोग अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। अरे भोला, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे लाला, धन्यवाद क्या इसमें। कभी कभी ऊपर वाला हमारा इम्तिहान लेता है और देखता है कि हम उस कठिन परिस्थिति से कैसे रास्ता निकालते हैं। हाँ भोला, बिल्कुल सही कहा। चलो अब निकलता हूं मैं। इतना कहकर लाला आगे बढ़ता है
वैसे भोला तो बिल्कुल सही बोल रहा था, पर क्या पता मेरा और नुकसान हो गया तो। और वैसे भी मेरी दुकान मटन बिरयानी के लिए मशहूर है। ये चिकन और पनीर बिरयानी बेचने लगा तो शायद रास्ते पर ही आ जाऊंगा। रास्ते में चलते चलते उसे कुछ कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, आजकल ये आवारा कुत्ते गांव में बहुत बढ़ गए हैं। तभी लाला के दिमाग में लालच आ जाता है। क्यों ना मैं ये कुत्तों की संख्या कम करूं, क्यों ना मैं इन कुत्तों का ही मटन अपने बिरयानी में डालूं। ऐसा करने से मुझे मटन भी नहीं खरीदना पड़ेगा और मुनाफा ही मुनाफा होगा, और सुमन को मायके भी नहीं जाना पड़ेगा फिर तो। अगले दिन लाला दुकान पर कुत्ते का मटन बिरयानी बेचने लगता है और अब दाम 50 रुपए ही रखता है और आगे लिखता है, मटन पहले से ज्यादा और स्वादिष्ट। ये बोर्ड पढ़कर कुछ ग्राहक आते हैं। क्या लाला भाई, आज ये बिरयानी में मटन के टुकड़े पहले जैसे ही मिलेंगे क्या? हाँ, पहले जैसे नहीं, पहले से ज्यादा मिलेंगे। आओ भाई, ये बिरयानी खाओ। पर लाला भाई, तुम तो बोल रहे थे कि मटन के दाम बढ़ गए हैं तो सस्ता नहीं बेच सकते। अरे भाई, पर मुझे अब एक डीलर मिल गया है जो मटन अच्छे क्वालिटी में और सस्ते में दे रहा है। वो बाहर गांव का है ना, इसलिए। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा हुआ, बहुत दिन से तुम्हारी ये मटन बिरयानी खाने का मन कर रहा था। चलो भाई, दे दो अभी जल्दी, और देर मत करो। तभी लाला सभी को मटन बिरयानी खिलाता है। क्या भाई, ये मटन थोड़ा अलग नहीं लग रहा? हाँ भाई, ये स्वाद तो अलग है थोड़ा। शायद ये दूसरे जगह से मटन लाया है, इसलिए होगा। पर फिर भी ठीक है ये भी। ऐसे ही लाला अब लोगों को कुत्ता बिरयानी खिलाकर ठगने लगता है और अब उसके पास अच्छे पैसे भी आने लगते हैं। अब कुछ दिनों में मटन के दाम भी पहले जैसे हो जाते हैं। मटन अब सस्ता हो जाता है, पर अभी भी लाला लालच नहीं छोड़ता। अभी भी वो लोगों को कुत्ता बिरयानी ही खिलाने लगता है। वाह, आपने क्या दिमाग चलाया है। अब लग रहे हो असली धंधा करने वाले। अब चलिए, मुझे नई साड़ी और कुछ गहने बनवा दीजिए। अरे सुमन, रुक जा जरा, इतनी भी क्या जल्दी है। अब तो शुरुआत हुई है। देखना, अब इस गांव से ही नहीं, दूसरे गांव से भी कुत्ता लाकर बिरयानी बनाऊंगा और हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। पर अभी भी लाला लालच नहीं छोड़ता। अभी भी वो लोगों को कुत्ता बिरयानी ही खिलाने लगता है। दिन ब दिन लाला का लालच बढ़ता जा रहा था। एक दिन पुलिस में शिकायत आई कि कुछ गांव के सारे आवारा कुत्ते कहीं गायब हो रहे हैं। जांच करने पुलिस साधारण भेस में गांव आती है और अपने साथ एक जानवरों के डॉक्टर को भी साथ ले जाती है। तलाश करते करते वो लाला के बिरयानी के दुकान पर आते हैं। चलो ये बिरयानी खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सुना है ये गांव का सबसे मशहूर बिरयानी वाला है, देखते हैं इसका स्वाद। पुलिस साधारण भेष में थे, इसलिए लाला उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें भी वही कुत्ता बिरयानी दी जो सभी को देता था। साहब, ये बिरयानी अजीब लग रही है, मानो ये कुत्ते का मांस डाला हो इसमें। आप ये इतने भरोसे से कैसे बोल रहे हो? अरे साहब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैं ये मांसपेशियां जानता हूँ। ये जरूर कुत्ते का मांस है, मटन नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मतलब ये बिरयानी वाला ही असली चोर है जो आवारा कुत्ते उठा रहा है। अरे बिरयानी वाले, तुम्हें साथ में चलना होगा। साहब, कहाँ आना? ये दुकान खुली रख के कहाँ आऊंगा? अरे बिरयानी वाले, कितना मेहनत करते हो। चलो जरा छुट्टी ले लो, आज तुम्हें घुमाने ले जाते हैं कहीं। साहब, ये क्या बात कर रहे हो? गरीब आदमी हूँ, टाइम कहाँ मिलता है। अब ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप साथ में चल। बाद में पुलिस लाला को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ के बाद ये सामने आता है कि लाला ही कुत्ते की बिरयानी लोगों को खिलाता था और पुलिस उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाती है। जब लोगों को ये पता चलता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसे भी कर सकता है। अरे अरे, बड़े खतरनाक लोग रहते हैं हमारे यहाँ। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में कुत्ता बिरयानी खाऊंगा। छी 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 छी। एक दिन भोला जेल में लाला से मिलने आता है। लाला भाई, तुझे मैंने कहा था कि मेहनत से कुछ उपाय निकाल, पर तूने ऐसा काम किया, शर्म आ रही है मुझे। भोला, तू बिल्कुल सही था। तूने बताया वैसे आज चिकन या पनीर बिरयानी बेचता,
भले कम ज्यादा पैसे मिलते, पर कम से कम जेल तो नहीं जाना पड़ता। पर अब अफसोस करके क्या फायदा। जी, मुझे भी माफ कीजिए। दरअसल ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपको जबरदस्ती ना करती तो शायद ये सब ना होता। सुमन, अब माफी मांग के क्या फायदा। अब तो बहुत देर हुई है, हमारा नाम भी खराब हो गया है। अब बस मैं जब जेल से बाहर आऊंगा, हम दूसरे गांव में जाकर ईमानदारी से अपना व्यवसाय करेंगे। ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब आगे से कभी गलत काम नहीं करूंगा। तो देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वरना हमेशा पछतावा ही होता है। ये थी आज की कहानी।